मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस पार्ट 4। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के 3 पार्ट आ चुके हैं और पार्ट 4 आज हम बात करेंगे। और ये पार्ट 4 जो रहेगा वो हमारी PDF में से, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है PDF की, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। परसेंटेज से लेकर CI तक 5 टॉपिक की PDF एक ही PDF में मिला दी गई है। ठीक है, और हर वीडियो में वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाली गई है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो पार्ट बी, प्रॉफिट लॉस का पार्ट बी और क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। SP प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। ठीक है, मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा हो तो कुल सौदे का परिणाम क्या रहेगा। तो मैंने तुम्हें बताया था पहली वीडियो में कि यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है और एक पर उतने ही % प्रॉफिट होता है जितने % लॉस दूसरी पर होता है, तो कुल सौदे में सदैव लॉस होता है। और लॉस का जो परसेंटेज था वो था % अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक मकान और एक दुकान को जब 1-1 लाख रुपए में बेचा गया है। ठीक है, SP कितना है, 1 लाख रुपए ही दुकान का है और 1 लाख रुपए ही मकान का है। ठीक है, इतने में उसको बेचा जाता है। एक पर तो 20% प्रॉफिट होता है और एक पर 20% लॉस होता है। तो मैं कहूँगा ओवरऑल लॉस होगा और लॉस का जो परसेंटेज रहेगा वो हो जाएगा तुम्हारा 20/10 का होल स्क्वायर, मतलब 4% लॉस। क्लियर। अब यहाँ के बाद में जो ऑप्शंस हैं वो कन्फ्यूजन करने वाले ऑप्शंस बता देता हूँ क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट होता है ना हानि होती है। तो ये तो हो जाएगा गलत, सीधा सीधा सा। क्यों हो जाएगा गलत? जब हमें पता है 4% लॉस हो रहा है तो नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन तो बनती नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन कहाँ बनती है? नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन बनती है जब CP सेम होता है और एक को उतने ही % प्रॉफिट पर बेचा जाता है जितने % लॉस पर दूसरी को बेचा जाता है। तो कुल सौदे में हमेशा लॉस होता है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 1/24 लाख रुपए का नुकसान हानि। ऑप्शन थर्ड है 1/12 लाख रुपए की हानि। और ऑप्शन फोर्थ है 1/18 लाख रुपए की हानि। ठीक है, तो यहां से हमें अब ये जो रुपए दे रखे हैं तो ये लॉस जो दे रखा है वो किसके अकॉर्डिंग दे रखा भाई? CP पे निकालना पड़ेगा हमें। तो यहां से अगर मैं CP निकालता हूं इसका तो CP बराबर हो जाएगा SP 1 लाख है तो 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो CP का 120% होगा। ये CP का कितना होगा? 120%, मतलब 6/5। तो ये कितना हो जाएगा? 5/6। ये हुआ CP। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 1 लाख, ये क्या है? SP 20% लॉस पर, तो ये हो जाएगा CP का 80% बराबर 1 लाख। तो 80% का मतलब कितना हो गया? 4/5 और इधर जाकर हो जाएगा 5/4। क्लियर। तो ये हो जाएगा टोटल CP 5/6 लाख और इधर हो जाएगा 5/4 लाख। ठीक है, 5/6 लाख और 5/4 लाख, इसको जब सोल्व करोगे तो लाख को तो कॉमन ले लेते हैं हम। LCM कितना आ जाएगा? 24, 6 चौक 24, 4 पंजे 20 और इधर 4 छक्की 12 आ रहा है LCM, 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 और इधर 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। ये हो जाएगा 10 + 15 कितना हो गया भाई? ये 10 + 15 कितना हो गया? 25। 25/12 लाख, 25/12 लाख। ठीक है, ये क्या है? CP। और वो पूछ रहा है लॉस। लॉस कितना होता है? 4%। तो इसका 4% निकाल दूंगा मैं। 25/12 का 25/12 लाख का 4
20%। तो 25 चौका 100 और 4 से 4 कट जाएगा, 1/12 लाख रुपए की हानि। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला? थर्ड वाला। ठीक है, जो ऑप्शंस थे वो कंफ्यूजन वाले थे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। चलिए आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेसिक क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, अब केवल जब भी हम लाभ हानि पे बात करेंगे तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आगे के लिए। ठीक है, यहाँ भी मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्टेड पे ही बात करूँगा। चलिए आगे, क्वेश्चन है, यदि एक आदमी एक पंखे का विक्रय मूल्य 400 रुपये से घटाकर 380 कर देता है, 400 रुपये से घटाकर कितना कर देता है? 380, तो उसकी हानि जो है वो 20% बढ़ जाती है। तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है? 69। क्वेश्चन नंबर 69 था, एक आदमी पंखे का विक्रय मूल्य एसपी कितना है? 400 से घटाकर एसपी कर देता है वो कितना? 380, तो उसकी हानि जो है वो 20% बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा था, वो 20% बढ़कर कितना हो जाता है? 120%। तो यहाँ पे लॉस यदि मैं निकालता हूँ तो हमें सीपी पता होना चाहिए। सीपी मान लिया x है, कितना है सीपी? x। तो यहाँ पर लॉस कितना होगा? लॉस बराबर हो जाएगा यहाँ पे सीपी माइनस एस पी। यहाँ पे लॉस हो जाएगा सीपी माइनस एस पी, एक्स माइनस 380। इसका 20% बढ़ जाता है, ये मतलब 120% हो जाता है। कितना हो जाता है? 120%। तो इसका x माइनस 400 का 120% का मतलब कितना होता है? 6/5 बराबर हो जाएगा x माइनस 380। सॉल्व करोगे 6x माइनस 2400, 5x माइनस ये हो जाएगा 500 का 20, 1900। ठीक है, 5x इधर आगे माइनस होगा, x रह गया, 2400 इधर आगे प्लस होगा, 500 हो गया। ये क्या हो गया अपना? सीपी। क्या हो गया? सीपी। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीपी कितना होगा। चलिए 69 के बाद इस सीट में डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस भी मिक्स है। ठीक है, तो उनको साथ में लेके चलेंगे हम, क्योंकि डिस्काउंट का एक पार्ट डाल चुका हूँ मैं। चलिए डिस्काउंट के लिए अलग से ही बात कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 72, 120 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 40 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि वह 600 रुपये के आम खरीदता हो तो उसे कितने रुपए की हानि हुई होगी? 120 आम बेच रहा है और 40 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि वह 600 रुपये के आम खरीदता हो तो उसे कितने? क्वेश्चन नंबर 72, 120 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 40 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि वह 600 रुपये के आम खरीदता हो तो उसे कितने रुपए की हानि हुई होगी? तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बताया हुआ तुम्हें, जो हम मानते हैं, एक का सीपी मानते हैं, एक का एसपी मानते हैं, वो डिपेंड करता है कि लाभ हो रहा है या हानि, और किसके अकॉर्डिंग हो रहा है वो। तो यहाँ 40 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है मतलब सीपी के बराबर हानि होती है। तो मैं एक का सीपी मानूंगा, एक का सीपी x रुपये, x भी मान सकते हो, एक भी मान सकते हो, मैं दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ। और फिर कहता है वो 40 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 40 का सीपी हो जाएगा 40x और यहाँ पे 40 रुपये। ये यूनिट में चलेंगे, ध्यान रखना, रुपये में नहीं है एक्चुअल में, ये रेशियो की फॉर्म में चलेंगे ये। यदि वह 600 रुपये के आम खरीदता है, ठीक है, 120 आम बेचने पर होती है, तो 120 का अब की बार सीपी नहीं हो सकता, उनको तो वो बेच रहा है, तो 120 का एसपी हो जाएगा 120x। यहाँ पे ये सीपी ना होकर क्या होगा? एसपी। तो भैया ये 40x क्या है? लॉस है, और ये क्या है? एसपी है 120। 120 क्या है? एसपी है। तो यहां हमें देखना है कि 40x का लॉस हो रहा है, 120x में वो बेच रहा है, तो सीपी कितना था टोटल? 160x। कितना था भाई? 160x। यहां अगर देखें हम
ये 120 रुपये, ये क्या होगा SP। 40 यूनिट का लॉस हो रहा है, 120 यूनिट में वो बेच रहा है, तो खरीदा कितने में था उसने 160 यूनिट्स में। अब जो 160 यूनिट्स हैं या 160x जो है वो 600 आम रुपये के आम खरीदता हो, मतलब ये CP है 160x, ये कितने के बराबर है 600 के, और यहाँ पर ये 160 यूनिट कितने के बराबर होगा 600 के। ठीक है, तो यहाँ वो पूछ रहा है लॉस, लॉस कितना है 40x और ये कितना है 160x, तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये कितना रह जाएगा 40x और ये कितना हो जाएगा 150 रुपये। मतलब जो लॉस होता है वो कितने का होता है 150 का। सेम यूनिट यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 40 यूनिट, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 के बाद में ऐसा भी क्वेश्चन कराया हुआ मैंने। एक कंप्यूटर को 12% लाभ पर बेच दिया जाता है, यदि उसे 5600 रुपये कम में बेचा गया होता तो 2% की हानि होती, और यदि उसे 8% लाभ पर बेचा गया होता तो कितने रुपए का लाभ होता। ध्यान देना, यहाँ पे 12% लाभ पर बेचा जाता है तो खरीदा कितने में भाई 100 में। CP मैंने मान लिया कितना है 100, SP कितना होगा 112। यदि उसे 5600 रुपये कम में बेचा गया होता, ये 5600 नहीं होगा, सॉरी चलो 5600 से देखते हैं, शायद 560 होना चाहिए था, करते हैं पता चल जाएगा। यदि उसे 5600 रुपये कम में बेचा गया होता तो 2% की हानि होती, 2% की हानि होती। सीधा क्वेश्चन है, एक 12% लाभ होता है तो 112% में बेचा जाता है, और 5600 रुपये कम में बेचा गया होता तो 98% में बेचता, क्योंकि 2% की हानि होती। तो ये कितना हो गया भाई 14% बराबर कितना है 5600, 1% बराबर 400 और 100% बराबर 4000। ठीक है, और 1% बराबर कितना था 14%, 14 चौक 1% 400, 100% 40,000 होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि उसको 8% लाभ पर बेचा गया तो लाभ कितने रुपए का है, तो 1% की वैल्यू 400, 8% की वैल्यू 3200, इतने रुपए का लाभ हो जाता है उसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है वो, एक फल विक्रेता 2 प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीदता है। ठीक है, जिनकी खरीद दर क्रम से 6 रुपये में 8 और 10 रुपये में 15 है। ध्यान देना, 6 रुपये के 8, 6 रुपये के 8 लिख देता हूँ, 6 रुपये के 8 और 10 रुपये के 15। ठीक है, इसको तो खरीदता है 2 यूनिट की फॉर्म में और इसको खरीदता है 3 यूनिट की फॉर्म में, और इन सबको मिलाकर वो बेच देता है, तो मिलाकर कितना बेचेगा 5 यूनिट। ठीक है, 20 रुपये में 25 की दर से, 20 रुपये के 25 की दर से बेच देता है। ये क्वेश्चन का डाटा था। अब समझने वाली बात ये है, मैंने ऐसे क्वेश्चन में बताया तो मैं कि हमें SP और CP में जो खरीदी गई यूनिट्स हैं या बेची गई यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। खरीदे गए एलिमेंट्स, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, बेचे गए एलिमेंट्स, बेची गई वस्तुओं की संख्या सेम होनी चाहिए, तब हम प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो हम यहाँ यदि कैलकुलेट करें तो 8, 15, 25 का LCM ले लेते हैं, वो टोटल निकल के आ जाएगी कि इतनी खरीदी गई और इतनी बेची गई। तो 8, 15 और 25 का LCM कितना हो जाएगा भाई 8, 15 और 25, LCM हो जाएगा 300 हो जाएगा, 25 से डिवाइड, 15 से डिवाइड और 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 या 24 नहीं होगा 300। चलो, तो ये 25 बार 3 और 8 बार, तो 8 या 24, 24 गुणा 25, 600 हो जाएगा LCM। कितना हो जाएगा LCM 600। 6 रुपये के 8 तो ये कितने की है 6/8, 600 कितने की है गुणा में 600। अब एक्चुअल में ये 2 यूनिट और ये कितनी है 3 यूनिट, तो यहाँ तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं।
10 रुपये की 15 है तो एक कितने की है 10/15, तो 600 कितने की है इनटू में 600, कितने यूनिट आई हैं 3 यूनिट, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। अब इनको वो बेच देता है 20 रुपये के 25, तो एक कितने की है 20/25 इनटू में। अब समझने वाली बात ये 600 कितने की बेचेगा इनटू में 600, कितने यूनिट हो गई 5, तो ये तो हो जाएगा टोटल सीपी और ये हो जाएगा टोटल एसपी। सॉल्व करते हैं, तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो काट पीट दो, 2 से 4, 4 से ये 150, 15 चिक्की 90, तो ये हो गया 900, 15 चौका 60, 40, 400 गुणा 3 1200, तो टोटल सीपी कितना हो गया 900 और 1200 2100। यहाँ सॉल्व करें इसको, 5 से 5 बार, 5 से 4 बार 2400, तो सीपी हो गया 2100 और एसपी हो गया 2400, प्रॉफिट हो गया 300 का। ठीक है, पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन में 81 प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है 2100 इनटू में 100, तो ये नीचे 7 बच जाएगा, 7 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से ही फोड़ लेते हैं, सॉल्व क्यों करें। तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ 14 से 2/7%, पहला ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 15 से 2/3%, नीचे 7 नहीं बन रहा है, 12 से 1/2%, 16 से 2/3%, तो एक ही ऑप्शन है, मुझे इसको काटने पीटने की जरूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन था। चलिए आगे करने को तुम इसको एक लाइन में कर सकते हो, क्वेश्चन को मैं जमा के दे देता हूं, देखना एक बार। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2 प्रकार के फल खरीदता है जिनकी दर 6 रुपये में 8, तो एक कितने का है 6। ठीक है, और दूसरा खरीदा है 10 रुपये में 15 की दर से। ठीक है, ठीक है, और 20 रुपये में 25 की दर से बेच देता है 20/25। ये 2 यूनिट खरीदी, ये 3 यूनिट खरीदी, तो टोटल बेचेगा कितना वो 5 यूनिट। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। सीपी 100% होता है, एसपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि वो कह के चल रहा है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 3/2 1.5, 1.5 और 2 1.5 और 2 3.5। ठीक है, 3.5, 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, ये कितना हो गया 4। ठीक है, बराबर हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सॉल्व कर दो भाई, पॉइंट हटाया 0 बढ़ जाएगी, 5 से 7 बार, 5 से ये 8 बार। ठीक है, यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे 700 प्लस 7p 800, घटकर कितना रह जाएगा 100/7, ये पी की वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट परसेंट, 14 सही 2/7%। इस तरीके से इसको 1 लाइन में भी जमा सकते थे। ठीक है, उसके लिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए हमें। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, तुम्हें बताया हुआ है, इसको जमा सकते हो इजीली कि भाई जहाँ ये सीपी था, ये एसपी हो गया, केवल यूनिट्स का फर्क था, ये 5 आना था यहाँ पे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए और बी 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 880 है। सीपी ए प्लस बी का कुल क्रय मूल्य कितना है 880। 82 क्वेश्चन है। ए को 6% लाभ और बी को 10% हानि पर बेचने से कुल मिलाकर 3% की हानि होती है। ए को 6% लाभ, बी को 10% की हानि पर बेचने पर 3% की हानि होती है। तो तीनों का प्रॉफिट लॉस पता है, एलिगेशन लग सकता है। ए को तो बेच दिया 6% लाभ पर, मतलब 106% में। अब की बार केवल 6% नहीं लेना है, यहाँ पे एलिगेशन की कंडीशन बताइए, तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब तीनों की यूनिट्स जो है वो एसपी की फॉर्म में ले रहा हूँ। 6% लाभ पर बेचा तो 106% में बेच दिया इसको। दूसरी को 10% हानि पर बेचा तो इसको 90% में बेच दिया, और कुल मिलाकर 3% की हानि हुई तो 97% में बेच दिया। ये भी एसपी, ये भी एसपी और ये भी एसपी है। ठीक है, तीनों परसेंटेज की फॉर्म में है। तो सॉल्व करते हैं भाई। इसको 6% और 10% और 3% से नहीं कर सकते थे हम, क्यों? क्योंकि वो लाभ और हानि दोनों यूनिट्स अलग अलग हो जाती, लाभ भी और हानि भी। या तो वो तीनों लाभ होते हैं
तो हो जाता, या वो तीनों हानि होती तो हो जाता। ठीक है, जब ये लाभ और हानि अलग अलग हैं तो यूनिट सेम करने के लिए हम एसपी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको लिख दिया, 6 और 3 9, इधर 7, 7 अनुपात 9, 7 और 9 कितना हो गया भाई 16, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 55, क्योंकि 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 880, 7 और 9 16 यूनिट की वैल्यू 880, एक यूनिट की वैल्यू 55, तो 7 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 7, 7 पूरे 35, 385, और इसकी 5 45, 450, 495। ठीक है, ये आंसर पूछ के जा रहा है वो, उसने केवल पूछा है ए का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ये सीपी है, ध्यान रखना क्या है ये सीपी, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ये सीपी 385 निकल के आया है, तो 385 का 106% निकाल दूंगा मैं। 385 का कितने परसेंट 106%। ठीक है, तो यहाँ उसने ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हें 400.40, 406, 410, 408.10। सॉल्व करते हैं भाई इसको, नीचे 2 जीरो, इसको काटो पीटो मत, डायरेक्टली एलसीएम वो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करना देखो, 106 गुणा 5, 100 गुणा 5 500, 530, 53, 106 गुणा 8 848, 8 3 11, 5 5 10 9, कितना आ गया, कहाँ गया था मल्टीप्लाई पहले, हाँ ये रहा, 1 हासिल कितनी गई 90, 106 गुणा 3 318, 8 9 1 10 हासिल 1 408। ठीक है, तो ये बना 408 10, 40,810 बटे में 100, मतलब 408.10। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी वाला। एक वीडियो डाली हुई है मैंने, जो इनिशियल स्टूडेंट है जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरी डिजिट सम वाली, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ डिजिट सम से ये कैलकुलेशन जितनी देर में तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उतनी देर में तो ऑप्शन चटक जाएगा। कैसे चटक जाएगा वो देखो, इसको मल्टीप्लाई करना था, बताया था परसेंटेज का कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 8 3 11 5 16, 7 बन गया, 7 7 49 हो जाएगा, 49 में 9 और 4 13 हो जाएगा, 13 में 4, डिजिट सम 4 बनेगा। ठीक है, देखिए 4 और 4 8 खत्म, 4 6 10 1 खत्म, 4 और 1 5 खत्म, तो 4 और 8 12 और 1 13, 13 में 1 और 3 4। ऑप्शन कौन सा हो गया डी वाला। ऐसी कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि मैंने ऑप्शंस देख लिए थे कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है ना पॉइंट के बाद में, ये शांत दशमलव वाली आ रही है। शांत दशमलव से मतलब हो गया कंप्लीट वैल्यू है पॉइंट के बाद में। और जब कंप्लीट वैल्यू है पॉइंट के बाद में, तो मैं डिजिट सम इसमें इजीली अप्लाई कर सकता हूँ, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वही डिजिट सम मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कोई 1 मिनट चला के छोड़ देते वीडियो को। एक बार वीडियो को पूरा देखो, डेफिनेटली तुम्हें कुछ ना कुछ यूनिक मिलेगा, अलग मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, और नहीं मिले तो आगे से वीडियो देखना बंद कर देना। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही थी, इतनी देर में हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है 106 से मल्टीप्लाई तुम इस तरीके से कर लो, मल्टीप्लाई में मिस्टेक भी हो सकती थी कहीं भी, और जरा सी मिस्टेक हुई वही मामला गड़बड़ हो जाता और मल्टीप्लाई तुम्हें दोबारा करना पड़ जाता। तो यहाँ हमें दोबारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसके लिए हमने क्या किया था, डिजिट सम लगाया था। और डिजिट सम क्या होता है, अंकों का योग। उसकी वीडियो डाली हुई है, जिन्होंने नहीं देखी है वो उस वीडियो को जरूर देख लें। और हर वीडियो में उसी से मैं काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, डिजिट सम से और भाजकता के नियम से। अगर तुमको एग्जाम क्रैक करना है तो वो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको देख लीजिए, फ़ायदा है तुम्हारा, उसमें बहुत फ़ायदा है। देख सकते हो तुम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब तक चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट हो, इसके बाद में अपना जो सीक्वेंस रहेगा, प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस के बाद में ऐसा ही होगा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के बाद में CI स्टार्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिजिट सम बहुत ज़बरदस्त काम करता है। वहाँ जब तुम्हें 100 मान के चलो तो हमें रेट दे दी 26%, तो 126/100 करोगे उसको। ठीक है, वहाँ मामला तुमसे गड़बड़ हो जाएगा। 126/100 उसको मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाए, मल्टीप्लाई करना सब जानते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से आगे से ध्यान रखें, वो वीडियो जरूर देखें डिजिट सम की। और जो स्टूडेंट कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं मुझे, वो तो 100% देख लें, क्योंकि CI तभी समझ में आने वाला है आगे का भाई।
ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गए थे हमारे यहाँ तक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम 90। तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है, 50 रुपये में 14 की दर से संतरे बेचे 50 रुपये में 14। तो मैं एक, तुम्हें पता है ऐसे क्वेश्चंस में मैं हमेशा एक की वैल्यू निकाल के चलता हूँ, चाहे एक का सीपी निकाले चाहे हम एक का एसपी निकाले। एक का सीपी निकाल रहा हूँ तो एक का ही एसपी निकाल देते हैं, वहाँ से कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। 50 रुपये में 14 की दर से बेचे, तो एक कितने का बेचा, 50/14। 12% की हानि हुई तो कितने परसेंट में बेचा, 88% में। 12% लाभ प्राप्त करना है तो 112% में बेचेगा। तो 50 रुपये में कितने संतरे, x संतरे, तो एक संतरा कितने का हो जाएगा, 50/x, जमा दो। यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं बार बार कि भैया यहाँ ये क्या है, 88% के अकॉर्डिंग एसपी है, या 12% लॉस के अकॉर्डिंग एसपी है। ये एसपी है तो ये 88% हो जाएगा, क्योंकि 12% का लॉस होता है। मतलब इतने परसेंट की वैल्यू इतनी तो इतने परसेंट की कितनी, बात खत्म, इतने से पे टिका हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 25 और ये 7, 25 से ये 2 बार कट गया, x ऊपर चला गया, 7 दूनी 14 हो गया, x/14। इधर 8 से काट दो इसको, 8 से ये 11 बार कट जाएगा, और 8 से ये कट रहेगी, 8 का मार, और 3 बच गया, 8 चौक 32, 11/14, 14 से 14 कट जाएगा। x बराबर कितने संतरे बेच देगा वो, 11। कितने रुपए में, 50 रुपये में। ये क्वेश्चन था। चलिए आगे। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, इसके बाद में डिस्काउंट पे बात करेंगे, डिस्काउंट का पार्ट सेकंड, ठीक है। और अपकमिंग जो एडवांस मैथ्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम जल्दी, इनको कवर करते चलिए, क्योंकि वो एडवांस भी यूज होगी आगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे, टोटल सीपी है 40,000, खरीद लिया। घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया, वाहन को 5% हानि पर बेच दिया, कुल सौदे में 1% का लाभ हो गया, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन कराया था तीनों यूनिट सेम हो जाएंगी, एलिगेशन से हो जाएगा क्वेश्चन। 10% लाभ पर बेचा किसको, घोड़े को, तो घोड़ा 110% में बेच दिया। और वाहन जो था उसको 5% की हानि पर बेचा तो 95% में बेच दिया। और कुल सौदे में 1% का लाभ हुआ तो 101% में बेच दिया, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट होता है, यहाँ पे 5% प्रॉफिट होता है, तो ये 10, 5 और 1 से हो जाता क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ना देकर क्या दिया, लॉस, तो हमने इसको एसपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ बच जाएगा भाई, कितना बच गया, 6, और यहाँ बच जाएगा कितना, 9, तो ये हो जाएगा 2:3, 2 और 3 कितना होता है, 5 यूनिट की वैल्यू 40,000, 1 यूनिट की वैल्यू 8,000, 2 यूनिट की वैल्यू 16,000, 3 यूनिट की वैल्यू 24,000। पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन में, घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य घोड़ा कितने का हो गया, 16,000। घोड़ा कितने का था, 16,000। तो आगे की वीडियोज के लिए बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बोले कि इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे या इस चैनल पे अच्छे तरीके से या यूनिक पैटर्न से, जो भी तुम्हें लगता है कि औरों से हटकर है, उस पैटर्न से पढ़ाई कराई जा रही है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करवाएं। थैंक यू।